आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं फ़हीम अहमद। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है शहर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में, और ये हब्बा कदल का ब्रिज जो है करीब 570 साल पुराना ब्रिज, और इस ब्रिज के साथ जो काफ़ी यादें हैं, कश्मीर की हिस्ट्री जुड़ी है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आज करीब 60 साल बाद इसको रेनोवेट किया जा रहा है। आपको याद होगा कि करीब 70 साल पहले जो ये ब्रिज महाराजा ने बनाया था, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित रहा करते थे, एक तरफ ब्रिज के एक साइड में जो खूबसूरत मंदिर हुआ करता था, और दूसरी तरफ जो है पत्थर मस्जिद भी तामीर की गई थी, जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के लोग जो है अपनी इबादत अंजाम दिया करते थे। आपको बता दें कि अब आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया गया, उसके तहत जो है इसको रेनोवेट किया गया स्मार्ट सिटी के अंदर। और यहाँ के जो ताजर है, यहाँ के जो बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट चलाने वाले लोग हैं, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि इनका ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर जो है टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ाया जाए तो हमारे बिज़नेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। मज़ीद हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बात की, क्या कुछ उनका कहना है आप तक पहुँचाएंगे इस रिपोर्ट में। आप बने रहिए यंग बर्ड्स के साथ। इनको फ़ायदा होगा, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई पार्किंग की। पार्किंग की वजह से हमें यहाँ जो यहाँ के बसने वाले हैं, दुकानदार हैं, उससे काफ़ी परेशानियाँ हो गई। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट से भी अपील की थी कि आप इसको रेनोवेशन कर दो, पुल को मतलब अच्छा बना दो, मगर पहले पार्किंग का कुछ सोचो। पार्किंग कैसे रहेंगे यहाँ, मतलब गाड़ियाँ आती है, यहाँ दुकानदार हैं, इन्होंने बहुत सफ़र किया दुकानदारों ने। 6 साल हो गए, पहले ये बिल्कुल ख़राब था। फिर ये यहाँ की जो लोकल असम्बली मेंबर थी शमीमा फिरदौसी, उसने इस पर पैसा लगा दिया, कम से कम 1 करोड़ रुपया लगा दिया उसने उसको ठीक करने के लिए। फिर पता नहीं बीच में जब हुकूमत चेंज हो गई तो गवर्नर राज हो गया, तो उसने इसको बोला कि इसको स्मार्ट सिटी के अंदर आएगा, इसको हम मतलब रेनोवेट करेंगे और इसको बनाएंगे, मतलब जो चलने फिरने के काबिल नहीं है। ये तो वैसे टेक्निकल फॉल्ट है, उन्होंने बोला ये चलने फिरने का काबिल नहीं है, तो लिहाजा हम इसको टूरिस्ट के लिए रखेंगे। तो यही सवाल था। सेटिस्फाई है, लेकिन हमारी बहुत प्रॉब्लम हो गई है, जो पार्किंग की प्रॉब्लम है ये बहुत हो गई है। क्योंकि यहाँ बहुत अगर आप बीच में आ जाएंगे यहाँ, क्योंकि इस वक्त दावत चल रही है, तो यहाँ चलने फिरने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। जो यहाँ घर वाले रहते हैं, यहाँ महला है, यहाँ महला है, राइट मतलब दक्षिण खोवर छत घर वाल तिम हेकान घर अचित कहें, ती ज़बरदस्त। इससे क्या फ़ायदा होता था हमें पुल से, इससे वन वे हो जाता था, क्योंकि दूसरा पुल भी है, वन वे हो जाता था, और आधा जो छोटा छोटा व्हीकल्स होते थे वो इस पुल से गुजरते थे। इनको यही बोल रहे हैं कि अगर कोई टूरिस्ट आएगा उसको तो ट्रांसपोर्ट साथ ही होगा, पैदल तो नहीं आ सकता ना तो वो गाड़ी कहाँ रखेंगे, या किसी दुकानदार को कोई कस्टमर आता है, वो बेचारा परेशान होता है, मैं गाड़ी को कहाँ रखूँगा। या यहाँ डॉक्टर हाजरी बैठता है प्रैक्टिस के लिए, या 2-3 डॉक्टर बैठते हैं, यहाँ बैंक है, और वहाँ डिस्पेंसरी भी थी पार्क, हमें वो नज़दीक होती थी, क्योंकि चलने में दिक्कत नहीं होती थी, पैदल हम जाते थे। अब आप क्या सजेस्ट अब हम कहते हैं ने जो प्लान किया था ये अच्छा सोचा था, मगर पहले हमें पार्किंग का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। और मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, जब ये पुल पूरी तरह से तैयार होगा, यहाँ कम से कम पुलिस रहना चाहिए, ये ड्रग एक्ट के लिए नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो जवान हैं वो ड्रग में लगे हुए हैं। ये पुल इसीलिए उसके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्रग का मसला है। हम थाने वालों को भी एप्लीकेशन दे देंगे, इसके लिए ज़रूरी पुलिस रखना है, पार भी और यहाँ भी। ज़िंदगी में जो वो कल था ना, वो बहुत बड़ा अच्छा था, यहाँ चलने फिरने का रास्ता नहीं था, लेकिन बहुत बिजनेस होती थी हब्बा कदल चौक में। ये सेकंड ब्रिज हार्ट ऑफ द सिटी माना जाता था। ये यहाँ हिंदू रहते थे 80%, उनके मतलब रहने से भी यहाँ जो जब वो माइग्रेंट हो गए तो उससे भी हमें काफ़ी दिक्कत हो गई। वो हम उनके साथ खाना पीना सब कुछ इकट्ठे करते थे हम,
لیکن بعد میں جب یہ ڈسٹربنس ہو گئی تو یہ تو گاؤں بن گیا اب. یہ ہارٹ آف دی سٹی کا ویلیو ہی نہیں رہا اس کو, یہ گاؤں بن گیا اب یہاں اگر گورنمنٹ چاہے گی, انہوں نے اچھا سٹیپ اٹھایا, یہ بنایا, اس سے آمدرفت بھی اچھا رہے گا, لیکن پارکنگ کا سوال ہے, پارکنگ پہلے ہونی چاہیے یہاں پہ. انہوں نے برج بنایا مگر وہ ٹھیک کیا, مگر ہمارے گھر والوں کو ادھر بہت پریشانی ہو گئی, کیونکہ ادھر ہم شام کو کسی کے پاس ریڑا ہے, کسی کے پاس چھوٹا سا گاڑی ہے, وہ رہنے کے لیے ہم پہلے پل پہ رکھتے تھے, وہ بھی اب انہوں نے وہ اب نہیں رکھ سکتے ہیں, کیونکہ دکانداروں کو بھی اس سے بہت پریشانی ہو گیا, کیونکہ ادھر پارکنگ وارکنگ نہیں ہے. ہم نے بہت بار ان کو بولا بھی پہلے پارکنگ کی کچھ ادھر کچھ پارکنگ کا دے دو, پھر یہ پل جو کرنا ہے وہ کرو, مگر انہوں نے بولا ہم کچھ کریں گے, مگر ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا.